चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। मलिका प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 का आज तीसरा और फाइनल डे। कुछ ही क्षणों में आज का पहला मैच। दोनों ही टीमें मैदान के अंदर, फील्डिंग टीम और दोनों ही सलामी और प्रारंभिक बल्लेबाज। दर्द गम डर जो भी है बस तेरे अंदर है, खुद के बनाए पिंजरे से निकल तू भी एक सिकंदर है। देखना यह है कि आज कौन सिकंदर होता है इस चमचमाती हुई ट्रॉफी का। पहले ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार पेवेलियन एंड से। स्कोरर तैयार, दोनों ही अंपायर तैयार, गेंदबाज तैयार और बल्लेबाज तैयार। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, हल्के से डीले हाथों से क्लियर कर दिया है गेंद को। सुबह सुबह ऐसा होगा मैच का। हेलो, देखो बात करो। कहा गया रोशन सर, कैसे रोशन? एक रन लिया है इसी के साथ। रात्री कुठे 7:30 6 वाजता बंद केले ते मग 6 वाजता पण नाही आपण हे नाही करू शकत, बजवणार शकत ना। दिवस मध्ये परमिशन कशाला पाहिजे साहेब? नाही नाही, तेच विचारतो मी, दिवस मध्ये डीजेचा आवाज कमी ठेवा जरा। हेलो, डीजेचा आपला म्युझिकचा आवाज जरा कमी ठेवा।
चालेल पुढच्या वर्षी करतो अभी असं सर उसी में एक मेंशन कर देने का है ना कि बस हम हो हो बरोबर बरोबर सांगितलं सर बरोबर नाही मी तुम्हाला तेच विचारत होता फक्त दिवसमध्ये पण पाहिजे का हे असं चालेल चालते नाही नाही कुठे काय आहे
और इसी के साथ यहाँ पर कुछ पैसे रन के साथ पैसों की बर्बाद होती हुई। जी हाँ, हितेश पांचाल सर और रुपेश पवार सर, सच में पवार सर का पावर और पंचाल सर का जो चाल है जबरदस्त। 43 बिना विकेट के नुकसान पर 33 रन पर खेल रहे हैं 15 गेंदों में रुपेश सर, डॉक्टर रुपेश शशि गेंदबाजी करते हुए। टोटल 43 फॉर द लॉस ऑफ 0। 43 इस ओवर में ऐसा लग रहा है कि 50 ना हो जाए। 6 ओवरों का मैच है। शॉर्ट ऑफ लेंथ थी थोड़ी सी, हालांकि सिंगल आता हुआ। जी हाँ, 1 रन का इजाफा 44 बिना विकेट के नुकसान पर। कल के और आज में आप देख सकते हैं 44 टू गो। कल के और आज में आप देख सकते हैं हितेश सर का बल्ला कुछ अलग ही बोल रहा है। हालांकि पहले इनिंग में बहुत अच्छी बल्लेबाजी किए थे फर्स्ट मैच में। और जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्या बात है। ये फाइन लेग की तरफ से जाती है सीमा रेखा के बाहर। मुझे ऐसा लग रहा है अंपायर का डिसीजन का वेट करूंगा, लेकिन यह सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए चीरती हुई चमचमाती हुई 4 का वार मिलता हुआ। 48 लास्ट बॉल है 48। लास्ट बॉल। चलिए, कनेक्शन हुआ नहीं। अच्छी गेंद, आखिरी गेंद। हालांकि डॉक्टर शशि थोड़े से महंगे साबित होते हुए 2 ओवर में उन्होंने लगभग 23 रन दिए हैं। अड़तालीस 4 ओवर के बाद आखिरी 12 गेंदों का खेल बचा है। क्या 75 के पार होगा कि नहीं देखना होगा। फर्स्ट टारगेट तो ये होना चाहिए कि 70 के ऊपर। सर बॉलर नेम प्लीज। लक्ष्मण ने गेंद। हेलो। यस सर, थैंक यू। अड़तालीस रन विकेट के नुकसान पर, कोई विकेट गिरा नहीं है। और लक्ष्मण आते हुए गेंदबाजी को लेकर। आहा, अच्छी गेंद, लगातार 2 डॉट। डीएसपी बॉयज और मलिका गैंग्स के बीच में मैच चलता हुआ। तो मलिका और डीएसपी देखते हैं क्या करते हैं इस मैच में। शुरुआत काफी बढ़िया मलिका का। आहा, अच्छा कनेक्शन है। हालांकि डीप पे खिलाड़ी मौजूद एक्स्ट्रा कवर के पास, डीप एक्स्ट्रा कवर में, और सिंगल रन से स्कोर बोर्ड बढ़ता हुआ 49। ये कदम दूर है, 1 कदम दूर 50 पे। फोर 4.2। बढ़िया गेंद थी। और क्या चलना चाहिए। ओहो, क्या छू सकता था ये। एक समय ऐसा लगा कि कैच ले जा रहे। कासिफ सर क्या कहेंगे, ये कैच बनता था या नहीं। बिल्कुल, इसी के साथ 50 के आंकड़े को पार किया, इस 51 पर जा पहुंचा है रन। जी सर,
टोटल 9 गेंदों का खेल से इस बचे और एक स्कोर बोर्ड अभी 51 है। 9 बॉल पे कितना आएगा आपका कुछ तर्क? 9 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ, स्कोर 51 पे जा पहुंचा है। क्या स्लो रन को अच्छा रीड किया बल्लेबाज ने और जबरदस्त वेट करूंगा अंपायर का इशारा क्या है ये देखना होगा। यस अंपायर, इट्स अ 4 रन मिलेंगे 4 तभी तो होगा बेड़ा पार। 55। ओवर में सर। नो बॉल, फ्री हिट। आउट, डायरेक्ट आउट का। हाँ हाँ, रिटायर आउट बोलते हो। पूरा गैप है भाई, मारो इधर ही। चार चार। चार रन। 61 सर, 61। 61। 5 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 61 रन और मल्लिका हॉस्पिटल के सभी खिलाड़ी बाउंड्री के करीब अपने बल्लेबाजों को हौसला अफजाई करते हुए और लगातार यह संकेत देते हुए कि अब हर गेंदों पर प्रहार किया जाए और सीमा रेखा से बाहर गेंद को भेजा जाए। अब देखना यह है कि अंतिम ओवर में कितने सफल हो पाते हैं दोनों ही बल्लेबाज अधिक से अधिक रन जुटाने में, जबकि गेंदबाजी टीम की ये। सर आप एक चीज देखेंगे, हमारे डॉक्टर सलमान जो कि वाटर बॉय की भूमिका निभा रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं देखिए ना, कड़ी धूप में भी। जी बिल्कुल, सिर्फ 2 बल्लेबाज वहां रन नहीं बनाए हैं। ऐसा लग रहा है मानो बाउंड्री के बाहर जितने भी खिलाड़ी खड़े हैं मल्लिका के सभी हौसला अफजाई कर रहे हैं और अपनी टीम को 61 सर, 61 रन, 61 रन। चलिए गेंदबाज सुजीत सर, डॉक्टर सुजीत सर आते हुए। 6 गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा हुआ पहले इनिंग का। 61 बन चुके हैं। अब देखना है यहां 75 तक क्या जा पाता है लक्ष्य। रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास सफल तो नहीं हुए थे, लेकिन 1 रन लेने में जरूर सफल हो गए और इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 पर जा पहुंचा है। 62। 5 गेंदें अभी भी बची हुई। नहीं नहीं,
शॉट ऑफ लेन गेंद मिड विकेट क्षेत्र पर खेला हुआ पहला रन तो काफी तेजी से लिया, मिस फील्डिंग हुई, परिणाम स्वरूप 4 रन। ऐसा लग रहा है सर मुझे कि केसनाथ सर और डॉक्टर रोशन सर ने कुछ मंत्र पढ़ के आए हैं। बॉल दो टांगों के बीच में से जा रही है, ऐसा लग रहा है कानेरी गुफा की तरह जो हमारी बोरीवली में स्थित है नेशनल पार्क में, दूर से कहीं नजर आती हुई। सर बैट्समैन जब शॉट खेल रहा है तो शॉट में डबल जान जब आ रही है, जब बाउंड्री लाइन से तेज आवाजें जा रही है। फुल टॉस से लेकर फील्डर जरूर मौजूद है वहां पर और पहले विकेट का पतन। सिक्सटी 66 पे जा पहुंचा है स्कोर। और देखिए किस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जा रहा है और 1001 रुपये का इनाम इस बल्लेबाज को डॉक्टर केसनाथ सर की तरफ से। क्या बात है। तीन गेंदें अभी भी बची हुई इस ओवर की। एक बार फिर से टॉपेज लगा है। अच्छा कैच, अच्छा कैच। और लगातार 2 गेंदों पर 2 सफलताएं अर्जित की है के साथ यहाँ पर गेंदबाज। एक सेकंड। हैट्रिक गेंदबाज ने 2 विकेट लिए और अगर इस गेंद पर विकेट लेते हैं तो डॉक्टर रोशन झा की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। लॉन्ग हिट विकेट पर खेला हुआ देखना है हिट विकेट का वहां पर अपील। हिट विकेट सर 2015 सीजन का ये पहला हैट्रिक है। एक बार जोरदार तालियां। क्या बात है, एक्सीलेंट बॉलिंग हैट्रिक के लिए और साथ ही 1001 रुपए का कैश प्राइज भी जैसे बताए थे आपने। वेल्डन बॉलर हैट्रिक, पहला हैट्रिक इस सीजन का। और तीसरे दिन आया है 3 विकेट, 66 पर 3। अब तो 70 के ऊपर तो आना ही चाहिए क्योंकि लास्ट बॉल बचे इनिंग के, 1 चौके। ये 3 डॉट कितना भारी पड़ेगा देखिए आप। आखिरी बॉल बचा है। राजेश सर आज फाइनल दिन है, बहुत कुछ घटनाएं घटने वाली हैं क्रिकेट के लिहाज से यहाँ पर, और ये पहले ही मैच में देखा आपने कि हैट्रिक में। सही कहा, इस वजह से दोनों हमारे स्कोरर जो ट्विंस टी शर्ट पहन के आए थे आज अलग अलग शर्ट पहने हैं। कल पहचान में नहीं आ रहे थे मुझे, छोटा कौन है बड़ा, और आज तो ब्लैक एंड व्हाइट की तरह पूरा क्लिनिक ऑल क्लियर। कनेक्शन अच्छा है, शायद 2 के लिए जाएंगे। हालांकि लास्ट बॉल है और ये रनआउट का चांस, लेकिन विकेट कीपर ने गलती किया है। यहाँ पर विकेट कीपर ने गलती किया है। नहीं आउट होगा सर, नॉट आउट, नॉट आउट। स्टंप को उखाड़ना पड़ता है, पड़ेंगे आपको, स्टंप उखाड़ना पड़ता है सर। अभी का 3 रन होगा, फिर भी मैं अंपायर का डिसीजन वेट करूंगा, एकदम सटीक डिसीजन वेट करूंगा एम्पायर का डिसीजन का वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और आपके आज के हमारे 2 दिग्गज अंपायर जो अंपायरिंग कर रहे हैं क्रिकेट के मैदान में, बहुत बड़ा नाम है। मैं स्काप्रेकर सर नेवी जो हमारे
नौसेना जो होते समुद्री नौसेना उसमें कार्यरत हैं, और साथ ही गोविंद तारक एक अच्छे क्रिकेटर भी हैं। ये दोनों जो आज अंपायरिंग कर रहे हैं, और कांदिवली बंदर पकड़ी के प्लेयर गोविंद तारक सर हमारे अंपायर, और तीसरे अंपायर के रूप में नन अदर देन मिस्टर अमित वाघमारे, वन ऑफ द फेमस अंपायरिंग के फील्ड में एक अपना नाम अपना बनाया है पहले से ही। आज हर मुंबई के क्षेत्र में उनका नाम गुस्ता है अंपायरिंग में। तो तीनों ही अंपायर आज के एकदम दिग्गज है। मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा लास्ट बॉल 3 दिया ना, 3 ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। 69 टोटल बना है और 70 का टारगेट है जी। हैंड ओवर टू यू आफ्टर डीजे। थैंक यू। आ रहा है सर, आ रहा है, कैमरा आ रहा है, आपको कवर कर रहा है। ये देखिए हैट्रिक लेने पर डॉक्टर रोशन झा की तरफ से पहला हैट्रिक इन्होंने लिया। 1000 रुपए का इनाम डॉक्टर रोशन झा की ओर से। चलिए, जीत के लिए क्या दरकार है सर राजेश सर? 70 रन, 70 रन चाहिए निर्धारित 6 ओवर में। यस, हमारे कैप्टन केशनाथ सर जरूर है, बट बहुत ज्यादा लीडिंग कहते हैं ना, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट डॉक्टर हितेश पांचाल सर हमेशा की तरह अपने टीम के लिए अपना 100% योगदान देते हैं। और डॉक्टरों की बात करें सर, हितेश सर का बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छे कहते हैं ना, इनका एक वर्क भी है, एक पर्सनल टच पेशेंट से रहना और उनका जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। डॉक्टर हितेश पांचाल एक बड़ा नाम, बड़ा खिलाड़ी आज हमारे बीच मलिका प्रीमियर लीग खेलते हुए। मलिका प्रीमियर लीग सीजन 3 आपके सामने प्रस्तुत है छत्रपति शिवाजी महाराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इस ग्राउंड में, वीर देसाई रोड पर। ये मलिका प्रीमियर लीग आपको बताता हूँ एक रिप्रेजेंट करता है हमारे मलिका हॉस्पिटल जोगेश्वरी वेस्ट में, जो एसवी रोड पर है। मैं बताना चाहूँगा हमारे सभी क्रिकेट प्रेमियों का, मेरे पिताजी का कुछ ट्रीटमेंट था जिसको डॉक्टर रोशन और डॉक्टर केशनाथ सर ने बहुत अच्छा ट्रीट किया, अच्छा गाइड किया। सर बिलीव करेंगे नहीं करेंगे सर, नॉट अ सिंगल पेनी उन्होंने चार्ज किया है। ये बात अलग है, स्पेशलिस्ट का जो भी होता है फीस उसमें 50% कंसेशन दिया था मुझे। तो पूरे मलिका हॉस्पिटल के स्टाफ का, डॉक्टर्स का मैं तहे दिल से कहते ना शुक्रगुजार हूँ। बढ़िया उनका एक गाइडलाइन मिला मेरे डैड के लिए, और आज के समय अच्छे फिट हैं और एक फैमिली रिलेशन हो चुका है, जिस वजह से डॉक्टर रोशन हमेशा टच में रहते हैं और इस टूर्नामेंट को आगे भी सक्षम बनाना है। जैसे हमारे बीच काशिफ सिद्दीकी साहब जो कमेंटेटर हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा भार दिया इस साल। लास्ट ईयर कुछ एक ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर एज अ कमेंटेटर आए थे और इतनी अच्छी कमेंट्री किए, सच में दिलचस्पी लगी। फिर डॉक्टर रोशन सर से बात हो गई, कहा कि अगले सीज़न में उनको बुलाना चाहिए। मैं बोला ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट उनका कुछ पे होगा। सर ने बोला कोई बात नहीं, प्रोफेशनल है, एक वर्क है तो ज़रूरी है, जिसका जो मेहनत होगा उनका तो फल मिलेगा। और मेरे शब्दों का मान रखने के बाद रोशन सर ने डायरेक्टली कॉन्टेक्ट किया काशिफ सर को, और काशिफ सर ने भी अपना जो भी था एक अपना भाई समझकर, छोटा भाई समझकर रोशन सर को हाँ बोला है। जो भी हो XYZ, मनी डजेंट मैटर, बट यहाँ पर उन्होंने अपना सर्विस दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर केशनाथ चौहान सर और डॉक्टर रोशन झा सर को और पूरे क्या बोलते हैं मलिका प्रीमियर लीग मलिका हॉस्पिटल के कर्मचारी का मैं और काशिफ सर की तरफ से दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ में हमारे हामिद सर का भी बड़ा धन्यवाद, जिन्होंने हमेशा से गाइड किया है जी। सबका नाम लूँगा, लिस्ट बड़ा है, लेकिन सभी का दिल से शुक्रिया अदा। और बहुत भाग्यशाली समझता हूँ मैं अपने आप को कि इतना बड़ा टूर्नामेंट के सामने इस छोटे से कमेंटेटर को और साथ ही इतने बड़े लेजेंड को भी काशिफ सर को कमेंट्री करने का मौका दिया। यस, काशिफ सर क्या कहेंगे, जो मैंने अभी थोड़ा सा व्याख्या की मलिका हॉस्पिटल के स्टाफ के, डॉक्टर्स का, हमारे हामिद सर का, आपके द्वारा भी कुछ एक अप्रिसिएशन बनता है। थैंक यू सो मच सर, प्लीज हैंड ओवर टू यू। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और एक जरूरी ऐलान यह है कि जो भी पानी का बोतल पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, प्लीज डस्टबिन में डालें, क्योंकि साफ सफाई रखना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमारी जिम्मेदारी बनती है ये। जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, एक प्लेयर भेज देंगे क्या नेम के लिए? डॉक्टर आशीष सर प्लीज एक प्लेयर भेज दीजिए ना। डॉक्टर विजू सर यहाँ पे आइए ना।
जी आशीष सर, जैसा जिक्र कर रहे थे आप इस टूर्नामेंट का, डॉक्टर एसोसिएशन के बीच में इस टूर्नामेंट को खेला जा रहा है और सभी बड़े बड़े डॉक्टर मुंबई के जो है इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और एक अच्छी, और कह सकते हैं कि हम खुशनसीब हैं कि इन सब डॉक्टरों के गाइडेंस में हम यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं और उनका मैच देख रहे हैं, उनके साथ एक खास मोमेंट है वो बिता रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जी सर, और इस बीच मेरे बीच डॉक्टर कादिर बैठ चुके हैं हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में नाम बताने के लिए, और अब गेंदबाज का नाम जानना चाहूँगा, उसके मैच की शुरुआत करेंगे। थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूँगा अंपायर से भी कि आपकी तरफ से थोड़ा पिशअप किया जाए, क्योंकि 25 मिनट में ये ओवर, 24 मिनट में माफ़ कीजिएगा, 24 मिनट में ये ओवर आपको समाप्त करना है। जी, हमने इस टूर्नामेंट में निर्धारित किया है कि 6 ओवर के मैच में 24 मिनट में आपको इनिंग समाप्त करने हैं, यानी 6 ओवर डालने हैं 24 मिनट में। लीजिए, इसी के बीच हमारे ड्रोन कैमरामैन अपने ड्रोन को उड़ाते हुए, यस, हमारे बीच एक कहते हैं ना, एक अच्छे ऑलराउंडर मैदान के अंदर और मैदान के बाहर मिस्टर अमित वाघमारे जी अब इस समय कुछ हाथ खोलते हुए स्कोरिंग में, डिजिटल स्कोरिंग है। चलिए देखते हैं कितना सटीक, कहते हैं ना, 100% योगदान देंगे डिजिटल स्कोरिंग में। हाँ, थोड़ी सी बॉल में आप देख सकते हैं गति भले कम थी, लेकिन जो लेंथ और लाइन था सुपर। सर क्या कहेंगे इस गेंद पर, जैसे फुलर लेंथ जैसी डिलीवरी? जी बिल्कुल, फुलर लेंथ की गेंद, बीट हो गए बल्लेबाज। अगली गेंद एक बार फिर से हाफ बॉली पर लेकर ड्राइव कर दिया एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर, जब तक गेंद फील्ड होती आसानी के साथ 1 रन ले लिया ही दोनों ही बल्लेबाजों ने। जी, इसी के साथ अपना खाता खोलते हुए डॉक्टर विजय और अब डॉक्टर आशीष। सर आशीष से बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अपने टीम के लिए, हमने लीग मैचेस में भी देखा, और बहुत कुछ निर्भर होगा उनका टिकना, उनका रुकना। जानते हैं भली बात है, उनके टीम को 70 का टारगेट है 6 ओवरों में। राजेश सर विन कितना है? विन लीजिए, बड़ी मछली जाल में फंसती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में, कहते ना, बैट्समैन का बाहरी का किनारा, बल्ले के बाहरी का किनारा और विकेट कीपर के का सहारा मिलता हुआ बड़ा झटका। उमेन कीपर राजेश सर विन कितना है? विन 76 ओवर, यानी कि 12 के एवरेज से बनाना रन, हर ओवर में 12 रन। अच्छा बिलाल भाई, क्या बात है, आप भी मौका कर रहे हैं क्या? हमारे जॉब को खतरा। चले कल ही मैं जाता हूँ वॉकी टॉकी लाने। ओके व्हाई नॉट। हम तो डर गए, कहीं आवाज आ रही थी रवि शास्त्री की। स्वागत किया जाए हमारे काशिफ सर का और राजेश सर का, जो बाखूबी 3 दिन से अपने काम को बहुत ही बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हैं। ओवर टू राजेश सर, काशिफ सर। एक रन 1 विकेट के नुकसान पर पारी का पहला ओवर चलता हुआ, 70 रनों का लक्ष्य। ये देखो स्कोरिंग का तरीका, इससे मालूम पड़ता है, देखो ऐसा होता है। हेलो चेक, हेलो अब तक क्या कर रहा था, उल्टा बोलता है। हेलो फिर बताऊंगा क्या करना है, बहुत मैचेस बचे हुए हैं। हेलो 2 रन। हेलो चेक। विलाल भाई, थैंक यू, आपका शुक्रिया अच्छे कमेंट्स देने के लिए। हमारे साथ बने हैं काशिफ सर और मैं राजेश पांडे, आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलते हैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए, हम मंजिल की तरफ जाते हुए। आखिरी बॉल होगी है इस ओवर की, कदम का इस्तेमाल है, इंस्टेंट आउट खेला है। क्या सर ये सुरेश रैना की याद दिलाते हुए कि नहीं? हालांकि लेफ्ट हैंडर है सुरेश रैना, और 4 रन, जबरदस्त चौकार।
एक ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर आशीष के रूप में एक विकेट गिरा है। मुझे लगा वो बल्लेबाज बाएं हाथ के वही हैं, बट ये दूसरे आशीष सर हैं। कल के समय बहुत अच्छी बल्लेबाजी एक बल्लेबाज ने किया था। राजेश सर, पिछला शॉट आपने देखा, जानबूझकर उस गैप को ढूंढा था और इतना बेहतरीन प्लेसमेंट था कि गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए चली गई। बॉल बैट पे लगते ही सर जो मुख होता है ना बल्ले का, उसको खोलते हुए ऑफ साइड पॉइंट की तरफ से तो जरूर है और ये जायज है। बल्ले पर जब लगती है गेंद और ऑफ साइड में आपका बल्ला का मुख खुलता है तो बड़ा ऑब्वियस है ओवर द पॉइंट के ऊपर से मिलना ही मिलना है आपको 4। और जब इस तरह के शॉट लगते हैं तो कहीं नहीं, गेंदबाज प्लीज, आदिल ने गेंदबाज जी जिक्र कर रहा था कि अगर इस तरह के शॉट लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं गेंद पर एक मोहर सी लग जाती है कि चाहे 4 हो या 6 रनों की, ग्राउंड शॉट हो तो 4। चलिए एक ओवर की समाप्ति पर एक झटका डॉक्टर आशीष के रूप में और यहाँ पर 6 रन बने हैं। बहुत बड़ा भार होगा अब दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। विजय सर, विनोद, देसाई लेग स्टंप से बाहर, वाइड गेंद और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 पर जा पहुंचा है। 7 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। जी सर, आदिल सर का मैंने ओवर देखा भी हूँ, बहुत अच्छी ओवरिंग करते हैं। इतना ऐसे तो है नहीं, अच्छे मीडियम पेसर हैं, थोड़ा सा पास फास्ट करते हैं बॉल को। लाइनर लेंथ उनकी अच्छी है, देखने होगी अगले गेंद को लेकर क्या करते हैं। कमाल शॉट ऑफ लेंथ। जी जिस बात का मैं, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था यही चीज है कि इनकी गेंदबाजी में ना धार नजर आती है मुझे हमेशा। गेंद की लाइन पर नहीं थे, जगह से खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था, सफल नहीं हुए। विकेट कीपर ने गैदर किया बिना किसी रन के। स्कोर अभी भी 7 पर रुका हुआ। और ये देखिए परफेक्ट यॉर्कर सर, जड़ में डाली हुई गेंद का कोई जवाब नहीं मिलता बल्लेबाज के। मैं हमेशा कहता हूं एक अच्छा गेंदबाज यॉर्कर का यूज एटलीस्ट 1 या 2 बार जरूर करता है अपने ओवर में। और आदिल सत्य साबित होते हैं, खरा बोलते हैं ना अपने कैप्टन के जो केशनाथ सर हैं, डॉक्टर केशनाथ चौहान सर, इस टूर्नामेंट का आयोजक, जिन्होंने एक भरोसा दिखाया है आदिल पर, उस पर खरा उतरते हुए आदिल 8 रन बन चुके हैं। इस बार भी फुलर लेंथ, जबरदस्त। हालांकि शॉर्ट सिल्ली ऑन पर एक खिलाड़ी का मौजूद था। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। यस सर, क्या कहेंगे ये 2 लगातार यॉर्कर? जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अभी तक। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा सर, आपके जो भी वाटर बॉटल के या कप्स के या कोई भी आपका डस्टबिन, जो भी डस्ट होगा, मतलब जो भी एक्स्ट्राज होगा जो मैदान पे, उस पर आपको सिर्फ डस्टबिन में डालना है, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं। स्कोर बढ़ता हुआ 11 पर जा पहुंचा है। 1-1, लॉस ऑफ 1। इस ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी। दूसरा ओवर पारी का। निर्धारित 6 ओवर में 70 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। सर वो बात की बात है, लेकिन जिस तरह का मेहनत मैं पिछले 3 दिनों से देख रहा हूं। जी हाँ, क्या कैच पकड़ा सर, इसके लिए आपके 2 शब्द इस कैच के लिए। 11 पर 1 था, 11 पर 2 होता हुआ। सर फील्डर का नेम बताएंगे प्लीज, जो कैच लिया है उन्होंने।
जयप्रकाश, थैंक यू सर। और नए बल्लेबाज का नाम बताएंगे? जिशान, माफ कीजिएगा, जिशान। जोरदार अपील जरूर है वहां पर, लेकिन एम्पायर नॉट आउट करार दिया और इसी के साथ दूसरा ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5 रन इस ओवर में आए। पहले ओवर में 6 बने थे और दूसरे ओवर में 5, यानी कि टोटल 2 ओवर में 11 रन बने हैं। 2 बल्लेबाज पेवेलियन वापस आ चुके हैं, यानी कि अभी भी जो बचे हुए 4 ओवर हैं उसमें जीत के लिए 59 रनों की जरूरत है। 59 रन, 15 रन प्रति ओवर बनाने होंगे अगर उस मंजिल तक पहुंचना है। बॉलर हितेश पांचाल जो कि ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी जितनी अच्छी करते हैं गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। तैयार। ऑलराउंडर सर यही होता है कि कभी बल्ला चलता है तो गेंद नहीं, और कभी गेंद चलता है तो बल्ला नहीं। तीसरे ओवर की पहली गेंद अच्छी गेंद थी, हल्के से क्लियर कर दिया गेंद को शॉर्ट थर्ड मैन छेद पर, और शॉट खेलते ही रन के लिए निकल चुके थे। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 1 दर्जन पर जा पहुंचा है, 12। लेकिन इस 12 रन को बनाने में दोनों ही बल्लेबाज आउट होकर पेवेलियन वापस आ चुके हैं। और इसे बैकफुट से एक बार फिर से धकेल भर दिया पॉइंट छेद पर जब तक गेंद फील्ड होती। सिंगल से आसानी के साथ रन बन रहे हैं, लेकिन यहां पर सिंगल से काम नहीं चलेगा। बाउंड्री की तलाश अगर 70 के लक्ष्य तक पहुंचना है। चहलकदमी करते हुए गेंद को खेला है, काफी देर तक गेंद हवा पर मिड ऑफ छेद पर है और कैच को वहां पर ड्रॉप किया है। परिणाम स्वरूप दूसरा रन भी पूरा कर लिया। सर ऐसे कैचेस को अगर आप पकड़ेंगे तो मैच ही पकड़ बनाएंगे। बड़ा टूर्नामेंट है, बड़ा मैच है। वैसे भी मलिका प्रीमियर लीग बहुत फेमस हो चुका है मुंबई जोन में, कहें तो भले दूसरा सीजन, लेकिन पहले सीजन पे अपना नाम छोड़ा था। ऐसे कैचेस पकड़े जाते हैं। 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर एक बड़ा विकेट मिलते मिलते बच गया डॉक्टर हितेश पांचाल के लिए। चलो देखते हैं अगली गेंद को क्या करते हैं। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया मैन्युफैक्चरिंग शॉट, खिलाड़ी अलग ही मौजूद। ओहो, आखिरकार इसको एक कहते ना गोदी में संभाले। सर इस कैच को क्या कहेंगे? तो 15 के स्कोर पर तीसरा विकेट खो दिया है यहां पर, और अभी भी जो दरकार है 55 रनों की जीत के लिए बचे हुए ओवरों में। इस गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग छेद पर। फील्डर जरूर मौजूद है, दाहिनी तरफ दौड़ लगाकर जब तक गेंद को फील्ड करते, थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन, रन आउट का एक मौका जरूर बना था। राजेश सर क्या कहना चाहेंगे?
मैं हमेशा कहता हूँ मौके को दस्तूर में बदलकर विकेट या बॉल या रन या कुछ भी कहना क्रिकेट में बता जो पॉसिबिलिटी बनती है उसे लेना जरूरी है। एक तरफ ऐसा लगा रिस्की रन था, लेकिन आजकल का फैशन है सर, जहां रिस्क है वहां इश्क है। तीसरा दिन है गोल्डन ट्रॉफी 1983 का वर्ल्ड कप, जो जैसे जिक्र किया था का सर आपने कासिफ सर ने कि उस समय सिल्वर ट्रॉफी थी और ओरिजिनल सिल्वर थी। ऐसे तो पता था सिल्वर कलर की है, बट कल जाके पता चला वो रियल में सिल्वर था। जबरदस्त आपके जो तर्क और साथ में जो नॉलेज है आपका, एक ज्ञान भरपूर है क्रिकेट के मैदान को लेकर और क्रिकेट के इतिहास को लेकर, काबिले तारीफ। सर फुटबॉल में जो बेस्ट टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर को दिया जाता है वो गोल्डन बूट होता है, वो सोने का होता है। जी सर एकदम सही कहा आपने, इसके बारे में तो सुना भी था, मालूम भी है। गोल्डन फुट जो कैसे बूट गोल्ड का होता है। और मैं फुटबॉल को भी अच्छी तरह से फॉलो करता हूं और मेरे चहेते खिलाड़ियों में से एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। रोनाल्डो, वाह। आराम से सर, आराम से, टेक इट इजी। डॉक्टर बाली सर बहुत मेहनत करते हैं, इन्होंने ही हैट्रिक लिया अपने इस टूर्नामेंट में, जो पहले खिलाड़ी बने। कुछ कान मंत्र मूल मंत्र कहते हैं ना, एक गुरु मंत्र देते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को स्कोर देख सकते हैं आप। और 19 रन हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। 20 नहीं 20 लास्ट में 2 आया था ना, 20 हाँ जी बिल्कुल, अभी 50 रनों की दरकार है। उन्नीस हुआ है, 19 20 नहीं 19 हुआ है, 19 वैभव आए हैं गेंदबाजी के लिए। लक्ष्मण साहू स्ट्राइक पर है, जबकि गेंदबाज है, कौन है? डॉक्टर वैभव। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, थोड़ा सा लंबा रन अप, और अभी भी जो जीत की दरकार है वो 51 रनों की। ये गेंद फुलर लेन की गेंद, एक बार स्क्वायर ड्राइव जरूर कर दिया है कवर छेद पर, जब तक गेंद फील्ड होती आसानी से 1 रन लिया, और अब सिंगल से स्कोर बढ़ता हुआ 20 पर जा पहुंचा है। 20 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट, 3rd ओवर इन प्रोग्रेस। जी सर, मैं हमारे मिस्टर अमित वाघमारे का भी बड़ा धन्यवाद कहूंगा, अच्छा रोल प्ले करते हुए ऐसा स्कोरिंग में, वो भी डिजिटल फॉर्म पे। हाँ बहुत अच्छा कनेक्शन है बल्ले से, हालांकि गैप में उतना नहीं गया। मिसफील्डिंग हुआ है, जी हाँ, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर आप मिसफील्ड करेंगे तो आपको 2 रन मिलेंगे, 1 का 2, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3। राजेश सर, कल हमने ये भी देखा जब ऑनलाइन स्कोरिंग नहीं काम कर रहा था तो आपने किस तरह से बुक स्कोर का इस्तेमाल किया था। आपका भी बहुत बहुत टैलेंट है इस क्रिकेट में। बताना चाहूंगा, यस 22 है, बताना चाहूंगा मेरे डेब्यूटेंट क्रिकेट में ऑफ द फील्ड एज अ स्कोरर ही हुआ है। हाँ ज्यादा ऊपर है, जी हाँ, ऊंची दुकान और फीका पकवान, इस तरह से एक विकेट, एक झटका लगता हुआ। तो जिस धीमी गति से रन बन रही है उसमें कहीं ना कहीं जोखिम लेना जरूरी है,
और बल्लेबाज जोखिम जरूर लिया था, लेकिन गेंद को जो मिड विकेट क्षेत्र है उसके बाहर फेंकने के प्रयास में मिस टाइम किया और गेंद काफी देर तक हवा पर थी मिड विकेट क्षेत्र पर और आसानी के साथ कैच लिया। जी सर, बताना चाहूंगा इसके बाद जो मैचेस शुरू होंगे क्वार्टर्स के चालू हो जाएंगे, तो क्वार्टर फाइनल की 2 टीमें अगर आए हैं तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स के पास संपर्क कीजिएगा। जी हाँ, और 22 पर 4 सर, ज्यादा नहीं, मैंने 6 महीने ही स्कोरिंग किया और उसके बाद जी 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 चलेगा चलेगा सर, थैंक यू सर। तो जैसे मैं बता रहा था सर, 6 महीने हुए मुझे स्कोरिंग के बाद। उसके बाद थोड़ा सा एक स्टेज फियर था मेरे पास, फियरलेस होने की वजह से। आहा, ये ऊपर है, रुपेश मौजूद है, व्हाट एक, ओ थोड़ा सा मिसजज हुआ है, प्रयास में 100 में से 100 मार्क्स मिले लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिला और एक कैच जो हो सकता था वो मिस कैच में कन्वर्ट हुआ। कहते ना सर, एक सिद्धांत है बहुत बड़ा क्रिकेट मैदान में, कैचेस विन मैचेस। जी बिल्कुल सही कहा, जिसे हम हिंदी में कहेंगे कैच पकड़ो और मैच जीतो, पकड़ो कैच जीतो मैच। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की गेंद को ऑन साइड में खेला लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर और आसानी के साथ 1 रन लिया। दूसरे रन के लिए जा रहे हैं लेकिन जब तक थ्रो आता आसानी के साथ दूसरा बहुत रन भी पूरा रिस्की कर रन था लिया। सर, ये बहुत रिस्की। 13 बॉल में 44 चाहिए, इस ध्यान में रखेगा, हर बॉल पे आपको बाउंड्री चाहिए। तो जब इस तरह की आवश्यकता है, रनों की दरकार है, तो क्यों ना रिक्स ले राजेश सर, रिक्स तो लेना ही पड़ेगा। अगर जी। बाउंड्री नहीं मिल रही तो रन दौड़ कर पिच पर। शायद आपका ध्यान नहीं गया, केशनाथ सर की तरफ, बहुत अच्छे फील्डर हैं, जंप मारते हैं और बॉल पकड़ते हैं। और सर आपने देखा भी होगा राजेश सर कि उनका फेवरेट फील्डिंग पोजीशन है शॉर्ट थर्ड मैन। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के बाद टीम का स्कोर बनता हुआ 26 पर 4 विकेट के नुकसान पर। और 2 ओवर में, इस ओवर में 7 रन आए हैं और 1 एक्स्ट्रा भी आया था, तो टोटल बताना चाहूंगा जो जीत के लिए चाहिए 12 गेंदों में 44 रन, लगभग 22 रन प्रति ओवर। सर आपके समक्ष ऐसे कुछ समीकरण बने हैं क्या, 12, 40, 42, 42 या 44? जी बने हैं और हमने रसल, कोलकाता नाइट राइडर के रसल को देखा है बनाते हुए। आईपीएल आई थिंक 21 मार्च से शुरू होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, शायद 21 या 22, बट इस बार बहुत बड़ा मैच है हर किसी के लिए, क्योंकि इस बार मेगा ऑक्शन था, उस मेगा ऑक्शन में प्लेयर का आदान प्रदान बहुत हुआ। आहा, केशनाथ चौहान सर, डॉक्टर केशनाथ आए हैं गेंदबाजी करने, गेंदबाजी करने आए हैं, बहुत ही मजे हुए गेंदबाज हैं, बहुत लंबा रनअप है, दौड़ते हुए गिर भी सकते हैं, संभालिए जरा अपने आप को। डॉक्टर रोशन सर, कल आपने देखा होगा इनकी गेंदबाजी और एक गेंद में लगाया हुआ वो सुंदर छक्का। पहला गेंद लेके डॉक्टर केशनाथ, अरे शानदार छक्का, आसमान को चूमती हुई। केशनाथ समझ नहीं आ रहा है किसी ओर से खेल रहे हैं, अभी अपने लोगों साथ दे रहे हैं, अपने तो अपने ही होते हैं। अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। कोई बात नहीं कि दमदार वापसी करेंगे डॉक्टर केशनाथ, ऐसा लगता है मुझे। लेट्स सी, सेकेंड बॉल फ्रॉम डॉक्टर केशनाथ। 11 गेंदों पर 38 रन और इस गेंद को ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया था, टाइम नहीं मिल पाया उनको क्योंकि गेंद इतनी अच्छी थी। बहुत ही अच्छी स्लो गेंद डाला डॉक्टर केशनाथ ने, बैट्समैन बीट हुए लकी, बहुत ही अच्छे बैट्समैन है डॉक्टर लक्ष्मण। चार बॉल पे 9 रन मार चुके हैं अब तक, शानदार बल्लेबाजी डॉक्टर लक्ष्मण की ओर से। 10 गेंदों पे 38 रनों की जरूरत है, हर गेंद पे चौका। और हमारे साथ कमेंट्री में जो जुड़े हैं डॉक्टर रोशन सर, डीप मिड विकेट पर खेला गया स्ट्रोक
और देखिए क्या बेहतरीन कलेक्शन, और रन आउट भी किया था, अपील जरूर किया था, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट का। दिमाग लगा रहे हैं डॉक्टर केशनाथ, स्लो गेंदबाजी कर रहे हैं, मारने का मौका नहीं दे रहे हैं। बॉट्समैन मारना भी चाह रहा है तो बॉल लंबा नहीं जा रहा है। बहुत ही क्लेवर गेंदबाजी डॉक्टर केशनाथ की ओर से। अरे बहुत ही शानदार चौक, छक्का गेंद, एक और छक्का। डॉक्टर केशनाथ इस मैच को रोमांचक बनाना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। लगता है बाउंड्री की सीमा रेखाएं को बढ़ानी पड़ेंगी। लंबे लंबे छक्के लग रहे हैं, कहीं ग्राउंड के बाहर नहीं चले जाए बॉल। 8 गेंदों पे 31 रनों की जरूरत है। मैच के ऑर्गेनाइजर है डॉक्टर केशनाथ, चाहते हैं रोमांचक मैच हो 2-3 छक्के खाने के बाद। मैच इस टूर्नामेंट के 2 ऑर्गेनाइजर, एक गेंदबाजी करते हुए और एक मैच पर कमेंट्री करते हुए। कोई बात नहीं डॉक्टर केशनाथ, जी जी। 5वीं गेंद लेके ओवर की डॉक्टर केशनाथ। बहुत ही अच्छा गेंद, दो रन। बहुत ही अच्छी गेंद थी डॉक्टर केशनाथ की, शानदार गेंदबाजी। अगले बॉल पे यदि विकेट लेते हैं डॉक्टर केशनाथ तो 1000 रुपए का नगद इनाम। 7 गेंदों पे 29 रनों की जरूरत। 41 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। छह रन। अच्छी ट्राई, अच्छी कोशिश थी यहाँ फील्डर डॉक्टर रुपेश की, लेकिन गेंद उनके हथेलियों पर लगने के बाद सीमा रेखा पार। ठीक कमेंट्री बहुत ही बॉक्स के रोमांचक नीचे। मैच हो गया ये। 1 गेंदों में 23 रनों की जरूरत, सिर्फ 1 ओवर। 21 रन आए इस ओवर में। किसी अच्छे गेंदबाज को देना पड़ेगा बॉलिंग। डॉक्टर हितेश ध्यान दीजिए, बहुत ही रोमांचक मैच। 1 ओवर पहले लग रहा था मैच आसानी से जीत जाएगी मल्लिका जायंट्स, पर अब मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे आ गया है। अरे लीग मैच ऐसा ही होना चाहिए, फाइनल लीग मैच। ये मैच डिसाइड करेगा कि कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में। फोर्टी 47 बन चुके हैं, 23 रनों की दरकार अभी। जय प्रकाश गेंदबाजी करने आए हैं, बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं। मीडियम फास्ट करते हैं। सेवन रन हो गए हैं 5 ओवर में। बहुत ही रोमांचक मैच। 23 रन की दरकार है फाइनल ओवर में। डॉक्टर केशनाथ की दिल की धड़कनें ऊपर नीचे हो रही हैं। हार्ट रेट 112 दिखा रहा है यहाँ पे, बीपी 150 के ऊपर चल रहा है। इलाज के लिए मल्लिका हॉस्पिटल है उनका खुद का, नया कैथ लैब चालू किया है उन्होंने। ग्राफी प्लास्टिक फ्री करते हैं एमजेपीजीवाई में। White ration card not allowed, only orange and yellow. सर मजबूर है वो मैदान में, अभी मैदान से बाहर आने दीजिए, फिर आपकी बातों को जवाब देंगे। डॉक्टर हितेश फील्ड सजाते हुए। अभी भी बड़ा स्कोर है, 23 रन 6 गेंदों में। जी बिल्कुल। 5 ओवर के समाप्ति के बाद 47 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 6 गेंदों पर 23 रनों की दरकार। पहली गेंद लेके डॉक्टर जयप्रकाश। सामने है लक्ष्मण, शानदार बल्लेबाजी की है अब तक। और एक और छक्का। सर यहाँ ऐसा लग रहा है वॉलीबॉल खेल रहे हैं। 6 रन हाथ से लगने के बाद सीमा रेखा से बाहर चली गई। लक्ष्मण की ओर से 5 गेंदों में अब मात्र 17 रनों की जरूरत। यह मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पे। 2 ओवर पहले लग रहा था मैच आसानी से जीत जाएगा मल्लिका जायंट्स।
और जब से डॉक्टर रोशन ने कमेंटेटरी संभाली है मैच का पासा पहुंचते हुए। सर थैंक यू वेरी मच डीएसपी की तरफ से कमेंट्री करने के लिए सर, थैंक यू वेरी मच सर भाई। डॉक्टर रोशन सर का मुझे ये पता नहीं, जब बल्लेबाजी कर रही थी मलिका टीम तो उनके तरफ से थे, सब अपने ही है, सब अपने ही और है। जब दूसरी टीम बल्लेबाजी कर रही है तो उनके साइड में। बिल्कुल, ये गेम स्पिरिट इसी को कहा जाता है। सब अपने भाई हैं, सबको चीयर करेंगे। और राजेश साहब का वो डायलॉग है ना, जो जीता वो सिकंदर और नहीं तो सब बाकी घर के अंदर। कोई नहीं, अभी भी 5 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। 2 अच्छे गेंद और मैच मल्लिका जान्स के हाथ में होगा। और सामने खतरनाक बल्लेबाज है डॉक्टर लक्ष्मण। नो बॉल का इशारा एम्पायर। नो बॉल, नो बॉल ऑफ फ्री हिट। कोई बात नहीं, अभी भी 5 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। मैच दोनों तरफ है। अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण। और संभोसा स्कोर लग रहा था एक समय, पर अब पूरी तरह से काबू में है डीएसपी बॉयज के। जी सर, हार जीत किसी की भी हो, मैच में रोमांच बना होना चाहिए। 16 रनों की दरकार। इस गेंद को खेलने का प्रयास किया था, विकेट कीपर ने गेंद को कैच किया, अपील जरूर की, लेकिन बैट से नहीं लगा और गेंद थाई पैड से लगकर उनके पास गई थी। नॉट आउट का दोनों ही अनुभवी एम्पायर। और एक और एम्पायर अमित वाघबरे सर, जो हमारे साथ अभी स्कोरिंग कर रहे हैं ऑनलाइन। फुल टॉस से लेकर खेला हुआ स्क्वायर लेग, एम्पायर का इशारा, नो बॉल का। अरे नो बॉल अगेन। बहुत ही बुरी गेंदबाजी हो रही है लास्ट ओवर में। इतने फाइनल मोमेंट्स पे ऐसी गेंदबाजी करना। और एक और फ्री हिट, एक और फ्री हिट। बहुत ही शानदार शॉट था, बट समहाउ बाउंड्री के अंदर रह गया। 2 रन। अभी भी 3 गेंदों पे 13 रनों की जरूरत है। 1 डॉट बॉल और मैच मल्लिका जान्स के हाथ में होगा। शानदार बल्लेबाजी हो रही लक्ष्मण की। यदि लक्ष्मण रह गए और अपने फॉर्म को बरकरार रखा तो डीएसपी बॉयज मैच जीतने के एकदम करीब। शानदार गेंदबाजी और बोल्ड कर दिया है डॉक्टर लक्ष्मण को, और मैच को मल्लिका जान्स की ओर घसीट दिया है डॉक्टर जयप्रकाश ने। बहुत ही शानदार मैच, बहुत ही रोमांच भरा मैच। अभी भी 2 रनों की जरूरत। सर केसनाथ के दिल में दिल आ गया है, धड़कनें कमजोर हो गई है। हार्ट रेट 113 से 63 आ गया है अब। सर ये देखिए, हर एक गेंद में समीकरण बदलता हुआ, कभी बल्लेबाजी का दबदबा बनता हुआ तो बहुत शानदार बल्लेबाजी डॉक्टर लक्ष्मण की ओर से। जी, तालियों से स्वागत होना चाहिए डॉक्टर लक्ष्मण का। शानदार बल्लेबाजी। और एक बड़े खिलाड़ी की यह पहचान होती है कि भले हम अच्छा खेले हो, लेकिन टीम को जीत दिलाकर नहीं वापस लौट रहे हैं। इस चीज का मलाल उन्हें दिख रहा था उनके चेहरे पर। दोनों टीमें जोगेश्वरी की है और दोनों टीमें एक दूसरे के खास है एकदम। 2 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। 1 और 6। और ये एक और छक्का। शानदार बल्लेबाजी। अब 1 गेंद पे 7 रनों की दरकार है।
फुल चांसेस है. नॉट अलाउड प्लीज, आउटसाइड प्लेयर्स. लेट द बैट्समैन डिसाइड. आगे जाओ मतलब कि सीमा रेखा से बाहर ही. मुझे लग रहा है डॉक्टर विनोद बैटिंग करने चले जाएंगे वापस अभी. सीमा रेखा जो है उससे अंदर. एक बॉल साथ आ गया भाई. एक गेंदों में 7 रनों की जरूरत है. मैच एक गेंद में छक्का मारने में डॉक्टर अरुणेश आपको 11,000 का इनाम देने वाले हैं. 11,000 टॉप पे गया हुआ है रन रेट से. एक छक्का पे 11,000 है डॉक्टर अरुणेश की ओर से. और यहां पर एक अहम चीज ऐलान कर दो सर कि अगर टाई भी होता है मैच तो 1-1 पॉइंट दोनों को मिलेंगे और ग्रुप में जो टॉप होगा वो क्वालिफाई करेगा. 11,000. और ये बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बॉल फील्डर के हाथ में और मल्लिका जायंट ने आसानी से मैच जीत लिया. और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी हुई डीएसपी बॉयज की तरफ से. मैच को एकदम रोमांचक बना दिया था. फाइनली डॉक्टर केशनाथ खुश दिख रहे हैं और क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करते हुए. कोई बात नहीं बॉयज, बहुत अच्छी बल्लेबाजी हुई डीएसपी की ओर से और डॉक्टर रोशन ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया है. बहुत सपोर्ट किया है सर. मैक वहां से